हाय एवरीवन, मेरा नाम है देवाशीष महातो एंड आप सबका स्वागत है इस नए एपिसोड में। बेसिकली मैं टीएस चाणक्य में हूँ एट प्रेजेंट। मेरा एग्जाम सारे खत्म हो गए हैं। अगर मुझे आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो पता होगा कि मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। बीएसटी कोर्स चल रहा है बेसिकली। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हमने पीएचडी कोर्स किया। बेसिकली आज इस एपिसोड में मैं और एक प्रैक्टिकल के बारे में बताना चाहूँगा जो एफ ए है, जो फायर फाइटिंग के रिलेटेड है। बेसिकली हमने पिछले सेमेस्टर पिछले कोर्स में हमने बहुत कुछ सीखा एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे जाके वो एपिसोड देख सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि आपको क्या क्या करना है। तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे फायर फाइटिंग हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उससे फाइट करना है एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। तो इस वीडियो को मेन ऑब्जेक्टिव कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू विल बी डूइंग इट। सो इट्स गोइंग टू बी फन एंड इट्स जस्ट फॉर मेमोरी पर्पस मेरे लिए, क्योंकि इसमें कोई भी मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या है वो क्या है। इट्स जस्ट फॉर फन। तो शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा पहला ड्रिल है एंड इसमें आप देख सकते हो कि हमारा इक्विपमेंट फेलियर दैट इज फायर इंस्टिगेशन काम नहीं कर रहा। तो ऐसा आपके ऑन बोर्ड भी हो सकता है, तो मेंटेनेंस इज इम्पोर्टेंट। अभी हम दूसरे वाला फायर इंस्टिगेशन से ट्राई करेंगे एंड हियर इट इज। ज्यादा टेल मत कर, नहीं तो चोट निकलेगा बाहर। गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन। तो बेसिकली एक ही कैडेट नहीं करता, हम हर एक ईच एंड एवरी एक एक कैडेट को करने का मौका मिलता है जिससे कि वो सीख सके। बेसिकली इस कोर्सेज का मेन मोटो वही है कि आपको कैसे हैंडल करना है, सबको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम हो सकता है हम इसमें गलती कर सके, क्योंकि हम गलतियों से ही सीखेंगे बेसिकली, इसलिए तो ये कोर्सेज है। सो वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। या किसी को अगर कोई गलती लगे तो बताना हमने क्या गलती की, हम इम्प्रूव करेंगे एंड हम इसे माइंड में रखेंगे। तो आप बताइए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर्स हम यूज़ कर रहे हैं एंड ये कौन से क्लास का फायर है। जैसे कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि फायर मतलब सिर्फ आग लगना नहीं होता। देयर इज लाइक क्लासेस ऑफ फायर। आप बताएं कौन कितने क्लासेस होते हैं, ऑल कमेंट सेक्शन में। मैं मेंटोर नहीं हूँ तो मैं नहीं बताऊंगा। तो बेसिकली हमें टोटल 5 ग्रुप में बांटा गया था। हर एक ग्रुप में हम चार चार कैडेट्स थे एंड हम सबको अलग अलग टाइप और अलग अलग क्लासेस के फायर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स मिले थे एंड हम सब ने अलग अलग टाइप्स और क्लासेस के फायर्स को हैंडल करने का ट्राई किया, सीखा बेसिकली। जैसे कि हम देख सकते हैं हमने एक आग कहीं कहीं छोड़ दी इसमें, इस पर्टिकुलर वीडियो में वो वाली आग हम बुझा नहीं पाए बिकॉज गलतियों से सीखते हैं हम बेसिकली। ठीक है। चलो दिस ग्रुप लव फायर और बेसिकली ये वाला जो ड्रिल है जो अभी हम कर रहे हैं, ये जो मेरे फ्रेंड्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको पहले तो फायर आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का फायर है और वो कौन से टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर से एक्सटिंग्विश होगा। जैसे इस वाले में हम रॉन्ग एक्सटिंग्विशर्स यूज कर रहे हैं इस टाइप ऑफ फायर में। तो आप बताइए कौन सा टाइप का है एंड हम कौन सा टाइप का यूज कर रहे हैं और कौन सा टाइप का यूज करना था। तो बेसिकली अगर आप इसे रॉन्ग एक्सटिंग्विशर्स यूज करोगे तो एक तो खुद भी मरोगे एंड वो आग तो बुझने नहीं वाला। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड वेरी हार्ड वेरी हार्ड, बट वो नहीं बुझेगा बिकॉज द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज रॉन्ग। हम गलत एक्सटिंग्विशर्स यूज कर रहे हैं। इट्स नॉट अ जोक। आग फायर कोई जोक नहीं है। ऑलवेज टेक इट सीरियसली बिकॉज आपको हीट वो फील होगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो होज है उसमें हमने एक नोजल कनेक्ट किया हुआ है। तो आप बताएं कि कौन सा टाइप ऑफ नोजल है जो हम यूज कर रहे हैं।
So go along with the hose. तो बेसिकली अभी ये जो होज है उसको हम रोल कर रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोलिंग. द फर्स्ट वन इज द कॉमन रोल एंड दूसरा है डच रोल. ओके, जब प्रेशर आएगा तो ये हो सकता है ये हिले इधर उधर, ठीक है, ऐसे भी जा सकता है या फिर पीछे भी जा सकता है जब से प्रेशर आएगा. तो इसलिए इसको सपोर्ट करना है, ठीक है. सपोर्ट दे बोल बोल यहाँ तो रख मत. ऑल अदर्स जितने भी पीछे हैं उनका काम है सपोर्ट इसमें बेंड नहीं आना चाहिए. किंग और बेंड नहीं आना चाहिए. अगर किंग बेंड आएगा तो कोई भी ड्रिल करने से पहले हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिससे कि हम कोई गलती ना करें. एंड इट्स टाइम फॉर डेमोन्स्ट्रेशन. One step to the right. Right. One step to the left. Left. One step forward. Forward. One step backward. अब डेमोन्स्ट्रेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिकली करना, जो हम अभी करेंगे. वो बेंड आ रहा है. One step forward. Forward. One step forward. Forward. One step forward. Forward. One step forward. Forward. ये वाला जो ड्रिल था ये मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इसमें जो हीट एक्चुअल में हीट क्या होता है वो फील करने मुझे एहसास करने मिला था. तो हमें एक सूट पहन रहे होंगे. मेरा एक दोस्त है जो ही इज वेयरिंग अ सूट. ये इसलिए क्योंकि इसको वो हीट रजिस्ट कर सकता है. बिकॉज अब जब वो फायर देखोगे जो अभी एट प्रेजेंट आप देख रहे होगे, इट्स देखने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा बट अब मैं जब वहाँ खड़ा था व्हेन आई वाज ऑब्जर्विंग इट वाज लाइक अनबियरेबल हीट था वो. एंड ये फायर भी नॉर्मल फायर टाइप नहीं था. इट वाज अनबियरेबल. सो सो कमिंग टू द नेक्स्ट ड्रिल, जैसे आप देख सकते हो हम सारे SCBA पहने हुए हैं. होज फायर होज से हम बाउंड्री पुलिंग कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू रेस्क्यू समवन फ्रॉम दिस सुपर स्ट्रक्चर. जो अंदर इंक्लोज स्पेसेस है ना, वहाँ से हम रेस्क्यू कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में ऐसा सिनेरियो है कि अंदर आग लगी हुई है एंड वी हैव टू रेस्क्यू. देख टर्न होना है उसको बदल. ऑफिसर इंचार्ज बोलने का उल्टा जा रहे हो. चलो ओपन वाटर वॉल. वो बोल नहीं रहे हो ऑफिसर इंचार्ज. हाँ हाँ बता बता मार उस पर. उधर जाने के बाद सब भूल जाता है. बोल वन स्टेप फॉरवर्ड. तू अंदर कहाँ जा रहा है? लूज मत छोड़. ओए टाइट पकड़. अच्छा. सो कमिंग टू द नेक्स्ट ड्रिल, ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट था क्योंकि आपको ऐसे उठा के आपको जो बेसिकली आप अगर रेस्क्यू पे हो तो आपको इस तरह से उठा के उसे सही सेफ जगह लेके आना होता है. तो बेसिकली ये चैलेंजिंग था क्योंकि कुछ मेरे दोस्त कुछ ज़्यादा ही हैवी थे एंड कुछ लाइट वेटेड. तो इट वाज ग्रेट टू हैव दैट यू नो. तो यहाँ पर चलता है आपको आपके पास बेसिकली फिजिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए. बढ़िया दाऊद. अरे उसको गिरा दोगे तू. बढ़िया अतुल. So the physical strength is important as I said earlier. So be fit guys. तो ये जो ड्रिल है इसके लिए हम लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रॉलिंग का बिकॉज नेक्स्ट ड्रिल में वो काम आएगा. तो बेसिकली ये जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके अंदर पूरा स्मोक भरा होगा एंड वी हैव टू एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस. सो हमारे पास कोई SCBA नहीं होंगे और ये चैलेंजिंग होगा एंड हम परफॉर्म करेंगे. तो उसका रिकॉर्डिंग आई डोंट थिंक कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा.
सो दिस इज़ इट एंड ट्रस्ट मी, आप वहाँ सांस भी नहीं ले पाओगे एंड द वे यू विल एस्केप इज़ मोर चैलेंजिंग, क्योंकि अंदर आग लगी होगी और वो पूरा स्मोक से भरा होगा। तो जस्ट चैलेंजिंग तो है बट मज़ा आएगा एंड या। सो हेयर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस कोर्सेज। अब थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी बनता है, इन देखते देखते ये 3 साल ख़त्म होने का है। सो लेट्स एन्जॉय दिस। अबे क्या हो रहा है? तो जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, आई जस्ट कैप्चर एवरीथिंग एंड अभी द मेन थिंग जो है वो बाकी है, जो आप नेक्स्ट क्लिप में देखोगे एंड आप बस ये फील कर सकते हो वंस यू जॉइन चाणक्य।